पूज्य बापू जी के सत्संग प्रवचन से परम तत्व में विश्रांति। इंद्रियां, मन और विषयों के संयोग से जो भी सुख मिलता है वह वास्तव में आपके दुख को दूर नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं जो सुख नित्य है, प्रकाश स्वरूप है वह वास्तविक सुख है। जैसे स्वप्न बुद्धि द्वारा कल्पित होने से स्वप्न का सुख वास्तविक सुख नहीं है, मिथ्या है, वैसे ही शोक, मोह, सुख, दुख तथा संसार भी माया से बुद्धि द्वारा कल्पित होने के कारण वास्तविक नहीं है, मिथ्या है। संसार मिथ्या है, अतः देह भी मिथ्या है, बुद्धि भी माया से अस्फुरित है। इसलिए बुद्धि में जो शोक, दुख, चिंता आदि उपजते हैं वे सब भी मिथ्या है। इस प्रकार के वेदांती विचार जब तक आपके जीवन में नहीं आएंगे तब तक दुनिया के सब मित्र मिलकर भी सदा के लिए आपके दुख दूर नहीं कर सकेंगे। यदि आपके जीवन में वेदांत निष्ठा है तो दुनिया के सब लोग आपके शत्रु बनकर आपको दुख देना चाहे तो भी वे आपके असली स्वरूप का, आत्म स्वरूप का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो दुख वास्तविक नहीं है, संसारी सुख भी वास्तविक नहीं है, ये मायिक है। माया को माया समझा जाए तो फिर जगत का अस्तित्व नहीं रहता। जैसे रस्सी को रस्सी ही जान लिया तो सांप गायब हो जाएगा। मरुभूमि को मरुभूमि जान लिया तो पानी गायब हो जाएगा। जैसे एक ही मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन बनते हैं, एक ही स्वर्ण से अनेक प्रकार के आभूषण बनते हैं, वैसे ही एक ही सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा से बुद्धि में अनेक प्रकार की कल्पनाएं होती है। मनुष्य को अपना पुत्र बहुत प्यारा लगता है, पुत्र से प्यारा अपना शरीर लगता है, शरीर से प्यारी इंद्रियां लगती है और बाह्य इंद्रियां से भी मन प्यारा लगता है। इस प्रकार जो वस्तु जितनी अधिक करीब होती है वह उतनी ही अधिक प्यारी लगती है। यही कारण है कि सिर पर चोट लगते वक्त हाथ तुरंत ही प्रतिकार करके सिर को बचाने की चेष्टा करने लगते हैं, क्योंकि मनःवृत्ति एवं बुद्धि वृत्ति हाथ की अपेक्षा अधिक निकट होने के कारण अधिक प्रिय है। किंतु इनसे भी अधिक मनुष्य को प्राण प्यारे हैं और प्राणों से भी अधिक अपना आपा सुख स्वरूप आत्मा प्रिय है। इसलिए जब मनुष्य बेचैन होता है, अशांत होता है तो प्राणों का भी त्याग कर देता है, अपनी देह का भी घात कर देता है, लेकिन अपने सुख स्वरूप का घात नहीं करता, क्योंकि अपना आपा, अपना मूल स्वरूप, आत्म स्वरूप सभी को प्यारा है। बेवकूफी के कारण ही मनुष्य माया में फंसकर दुख पाता है। हम लोगों का चित्त विषयों में जाता है, इसलिए विषय हम पर प्रभाव डालते हैं। जन्म जन्मांतरों से चित्त की विषयासक्ति की आदत बन गई है, इसलिए चित्त चैतन्य स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा में स्थिति नहीं पाता। एक बार सनकादिक ऋषि ने ब्रह्मा जी से यह बात पूछी थी कि आंखें देखने के लिए खिंच जाती है, कान बाहर का सुनने के लिए खिंच जाते हैं, जीभ स्वाद लेने के लिए उत्सुक हो जाती है, नाक सूंघने के लिए बेचैन रहती है। इस प्रकार विषय जीवों को खींचते ही रहते हैं। तो मुक्ति पानी हो तो कैसे पाए? इस जन्म मरण के चक्कर से कैसे छूटा जाए? अपने चैतन्य स्वरूप परमात्मा में विश्रांति कैसे पाई जाए? तब ब्रह्मा जी ने भगवान आदि नारायण का आवाहन किया। सनकादिक ऋषियों ने पूछा, हंस रूप में विराजमान आप कौन हैं?
हंसा अवतार भगवान ने कहा, तुम्हारा प्रश्न ही निरर्थक है कि मैं कौन हूँ। शरीर की दृष्टि से देखा जाए तो जैसे 5 भूत तुम हो वैसे ही मैं हूँ। तत्व दृष्टि से देखा जाए तो भी जैसे तुम हो वैसे मैं हूँ। यह सुनकर सनकादिक ऋषियों ने हंसा अवतार भगवान से ब्रह्म विद्या संबंधी प्रश्न पूछा। हंसा अवतार ने कहा, यह जो दृश्यमान जगत है, आंखों से दिखता है, वह सब माया मात्र है, देखने भर को है। इस माया को सत्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह क्षण क्षण में बदलती है, और इसे असत्य भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके द्वारा व्यवहार होता है। इसलिए यह माया मिथ्या है। यह जगत माया के द्वारा दिखता है। जो अपने सत्य स्वरूप का चिंतन नहीं करता और उसको सत्य मानता है, मिथ्या देह को मैं मानता है, इंद्रियों के भोगों में सहमत हो जाता है, उसकी इंद्रियां बलवान हो जाती है और उसके लिए बंधन का कारण हो जाती है। लेकिन जो बार बार संसार के मिथ्यात्व का चिंतन करता है, अपने साक्षी स्वरूप चैतन्य में आनंद पाने की चेष्टा करता है, संयोग जन स्थिति में जिसकी ममता नहीं है, अहमता नहीं है, वह परम पद को पाता है। इस प्रकार हंसा अवतार में भगवान ने तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। संत नरसिंह मेहता ने भी कहा है, जय लगी आत्म तत्व चिन्ह्यो नहीं, तिन लगी साधना सर्व झूठी। आप चाहे कितने भी व्रत उपवास कर लो, तीर्थ यात्राएं कर लो, पर जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ तब तक बाह्य साधन को व्यर्थ ही जानो। श्री योग वशिष्ठ महारामायण में श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, मनुष्य जैसा भोजन मिले वैसा खा ले, जैसे कपड़े मिले वैसे पहन ले, जहाँ सोने की जगह मिल जाए वहाँ सो ले, परंतु ब्रह्म ज्ञान का सत्संग मिलता हो तो वह सर्वश्रेष्ठ है। भक्त होके मंजीरे बजा दिए, तपी होके